मखसूस नशिस्तों के मामले पे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का 7वां इजलास आज ख़त्म हो गया। ये जो मखसूस नशिस्तें हैं ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिलेगी या फिर वापस जो हमारी मौजूदा हुकूमत है उनके दरमियान तकसीम होंगी, इसके ऊपर हम बात करने जा रहे हैं। आज के प्रोग्राम में एक बड़ी खबर है मखसूस नशिस्तों के हवाले से, वो भी हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 5 अक्टूबर को, जिस दिन इमरान खान की बर्थडे है, उस दिन उन्होंने मीनार पाकिस्तान पे जलसे की इजाज़त मांग ली है। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लाहौर में एक मरतबा दोबारा फिर जलसा कर पाएगी या नहीं कर पाएगी? अगला जलसा रावलपिंडी में अगले हफ्ते होने जा रहा है। रावलपिंडी के जलसे को रोकने के लिए हुकूमत की तैयारियां और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तैयारियों पे भी बात करेंगे हम आज के प्रोग्राम में। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कुछ सीनियर वज़रा और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कुछ सीनियर लोग ये कह रहे हैं कि केपीके में अगर गवर्नर राज लग जाता है तो ये कोई गैर आइनी बात नहीं होगी। क्या गवर्नर राज लग सकता है? सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये जो फैसले हो रहे हैं इसके ऊपर एक बहुत बड़ा ऐलान किया है और कुछ चीज़ें डिसाइड हो गई हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की सियासत के मुस्तकबिल पे किस तरह से असरअंदाज होगी, इस पर भी हम बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। अगर हम सबसे पहले प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक मरतबा फिर उन्होंने कहा कि हम 5 अक्टूबर को हमें इजाज़त दी जाए, हम मीनार पाकिस्तान पर जलसा करना चाहते हैं। इमरान खान ने अडयाला जेल से बैठे हुए कहा कि आप दूसरे मियाँ वाली को छोड़ दें और आप रावलपिंडी में जलसा करें क्योंकि रावलपिंडी मैटर्स अलॉट। इमरान खान ने एक मरतबा फिर कहा गुलामी कबूल नहीं करूँगा, मौत कबूल कर लूँगा। तो ये है अडयाला जेल में बैठा हुआ बानी चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पहले भी लाहौर में जलसा करने की इजाज़त जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब है उसकी जानिब से नहीं दी गई और हमने देखा कि जलसे से पहले भी और जलसे के बाद भी मरीम नवाज़ गवर्नमेंट के हाथ पांव फूले रहे। और अगर हम जो हमारे पंजाब के मुख्तलिफ वज़रा हैं उनकी बॉडी लैंग्वेज और उनके चेहरों पर जो खौफ था, अगर हम उसकी बात करें तो उससे एक चीज़ वाज़े वो अयां हो गई और वो ये थी कि पंजाब के लोगों ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सर पर से जो रखा हुआ हाथ था वो हटा लिया है। एक वक्त था मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का बड़ा अच्छा वोट बैंक था पंजाब में और पंजाबी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के पीछे खड़े होते थे और मियां नवाज शरीफ साहब इन पंजाबियों को हर जगह पे कहीं ना कहीं बेचते ही रहे हैं। कभी जाग पंजाबी जाग का नारा लगा के और कभी पंजाबियों के हकूक़ की बात करके। तो मियां साहब 3 मरतबा वज़ीर-ए-आज़म भी बने और इसके अलावा जो छोटे मियां साहब है वो 12 वज़ीर आला पंजाब बने। और अब अगर हम मौजूदा निज़ाम की बात करें तो दूसरी मरतबा उनके छोटे भाई मियां शहबाज शरीफ साहब मरकज़ में वज़ीर-ए-आज़म हैं और उनकी जो साहबजादी हैं वो पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे यानी कि पंजाब की वो भी वज़ीर आला हैं। लेकिन अगर हम अवामी पज़ीराई की और अवामी हमायत की, अवामी सपोर्ट की बात करते हैं तो पाकिस्तान तो बड़ी दूर की बात है। अगर हम पंजाब में आ जाएं और पंजाब में अगर हम लाहौर में आ जाएं, लाहौर की नेशनल असम्बली की जितनी सीट्स थीं, ये मैं आपको बिल्कुल ऑथेंटिक खबर दे रहा हूँ कि जिस दिन इलेक्शंस थे उस दिन भी हमने हालात देखे थे। जब अवाम निकली और अवाम ने इमरान खान के नज़रिए को वोट डाला, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून उसी दिन लाहौर से ख़त्म हो गई थी, सफाया हो गया था, पंजाब से भी खात्मा हो गया था। फिर हमने देख लिया कि एक दिन के नोटिस पे इतना बड़ा जलसा किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने लाहौर में। अब एक मरतबा फिर अलीमा खान, इमरान खान और इमरान खान की बर्थडे मनाने के लिए जो इमरान खान के फैंस हैं उन्होंने ये ऐलान किया है कि अगर हमें हुकूमत इजाज़त दे दे तो हम 5 अक्टूबर को मीनार पाकिस्तान में जलसा करके दिखाएंगे। अनडाउटेडली मरीम नवाज़ साहिबा की हुकूमत ने इजाज़त तो नहीं देनी, लेकिन मैं आपको एक और बड़ी खबर दे रहा हूँ कि अक्टूबर में तो वैसे भी बड़ी तब्दीलियाँ आने वाली हैं। मोहतरमा तो शायद लंदन जा रही हैं, उनके साथ मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब भी जा रहे हैं। मियां शहबाज शरीफ साहब यूएनओ के यूनाइटेड नेशन के दौरे पे हैं, वहाँ पे उन्होंने ख़ताब भी किया और कुछ वीडियोस जो कि पाकिस्तान के लिए शर्मिंदगी का बायस बनी। ख्वाजा आसिफ साहब ने भी ख़िताब करते हुए वहाँ पे टूटी फूटी अंग्रेज़ी का इस्तेमाल किया। हमारे एक और बहुत बड़े मिनिस्टर जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं अता तारड़ साहब, वहाँ पे सड़क पे खड़े होकर सार्जेंट्स के साथ सेल्फियाँ ले रहे थे। आप पाकिस्तानियों के पैसे का ज़िया और पाकिस्तानियों के रिप्रेजेंटेटिव का मयार देखें कि वहाँ पे सड़क पे रुलते फिरते हैं और यहाँ पे 500-500 गाड़ियों के काफ़िलों में ये ट्रैवल करते हैं और मूव करते हैं। ये है पाकिस्तान और पाकिस्तानियों की
असल इज़्ज़त अफजाई जो कि बैरून ममालिक में भी आपको रिप्रेजेंट कर रहे हैं पाकिस्तान के वुज़रा। अता तारड़ साहब की एक वीडियो वायरल थी और मैंने भी देखा, आपने भी देखा कि किस तरह से वो एक छोटा सा बेचारा आम सा सार्जेंट था, उसके साथ खड़े होकर तो वो सेल्फियाँ ले रहे थे। तो ये है पाकिस्तान की हकीकत। अब हम आ जाते हैं पाकिस्तान की जो करंट सिचुएशन है और ब्रेकिंग न्यूज़ हम आपको देने जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अब ये फैसला कर लिया गया है, एक तो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल, उसके खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट में भी पिटीशन है, उसके अलावा सिंध हाई कोर्ट में भी है, फिर उसके बाद अगर हम बात करें पेशावर हाई कोर्ट वहाँ पे भी है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी है। और जस्टिस मंसूर अली शाह ने वक्ती तौर पे जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का चार्ज है वो मुकम्मल तौर पे संभाल लिया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी अब तो अनाउंस कर दिया, बिलावल ने कहा कि आइंदा हमारे चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह साहब होंगे। अब मसला क्या था? मसला ये था कि मंसूर अली शाह साहब को मैंने आपको पिछले प्रोग्राम में भी बताया कि उनको प्रेशराइज़ किया जा रहा था। पहली बात तो ये, उनको डराया जा रहा था कि जी हम तो आपको आने ही नहीं देंगे, कोई भी दुनिया की ताकत आपको चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान नहीं बनने देगी। लेकिन मंसूर अली शाह साहब जो कि एक डिटरमेंड आदमी है, सच्चे आदमी हैं, उन्होंने कहा कि मैं भी देखता हूँ कि मुझे कौन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का चीफ जस्टिस बनने से रोक सकता है। अब फिर जब वकला की हमायत, अवाम की हमायत, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हमायत जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के साथ हो गई, तो नून लीग और पीपल्स पार्टी को और इस्टेब्लिशमेंट को अब ये समझ नहीं आ रही थी कि अब हम आगे जाके क्या करेंगे। अगर इस तरह से लोगों की और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और अवाम की हमायत जस्टिस मंसूर अली शाह जब आएंगे कोर्ट में, तो फिर तो जाहिर सी बात है सफाया ही सफाया। लेकिन अब हम आ जाते हैं असल खबर की जानिब। खबर यह है कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के मामले पे भी आज सुनवाई हुई। इसके अलावा अगर हम बात करें तोशाखाना केसेस की, उसके ऊपर भी आज सुनवाई हुई और इमरान खान के केसेस भी अब पेंडिंग हुए जा रहे हैं। अब मैं आपको ब्रेकिंग न्यूज़ देने जा रहा हूं कि जूं ही काजी फाइसा साहब के ये आखिरी महीना चल रहा है, अब इस महीने के इख्तिताम तक अक्टूबर में उन्होंने वैसे ही अपने घर चले जाना है और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने जिस दिन पहले दिन चार्ज संभालना है, तो मैं आपको ये कंफर्म सोर्सेज की खबर दे रहा हूँ कि ना सिर्फ हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के टहरे में खड़ा होगा, बल्कि जो हमारे ट्रिब्यूनल्स कैंसिल कर दिए गए हैं, ट्रिब्यूनल्स में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान रिटायर्ड जजेस को अपॉइंट करने जा रहा है। और उन्होंने ये कहा जी कि हमने वो जो एडहॉक पे जजेस रखे हैं उनसे हम ये केसेस सुनवाएंगे। अब आप एक चीज़ जो कि बैरिस्टर सलमान अकरम राजा ने बड़ी खूबसूरत बयान की, उन्होंने कहा कि वो जज जो कि गवर्नमेंट के पैसों से तनख्वाह ले रहा है, जो मराहत ले रहा है, वो गवर्नमेंट के खिलाफ किस तरह से फैसला देगा। तो ये एक सवालिया निशान है हमारे निज़ाम पे। अब ट्रिब्यूनल्स के ये जो तश्कील है ये ही डिस्प्यूटेड है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ये चाहता है कि जो नए एडहॉक जजेस अपॉइंट किए गए हैं उनसे फैसले करवाए जाएं, क्योंकि जाहिर सी बात है उनको नून लीग लेकर आई है या पीपल्स पार्टी लेकर आई है, तो वो फैसले भी उनके हक में देंगे। लेकिन मैं आपको ये ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहा हूँ कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के आते ही वो जो पुराने ट्रिब्यूनल्स हैं वो बहाल होने वाले हैं। फॉर्म 47 जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने संभाल के रखे हुए हैं वो अदालतों में पेश होने वाले हैं। और फिर उसके बाद हमारे जो जिस तरह इमरान खान ने कहा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा पे तो आर्टिकल 6 की कार्रवाई बनती है और आप उसको एक्सटेंशन देने के लिए जा रहे हैं। नादरीन, ये जो एक्सटेंशन का खेल था, इसमें पहली शिकस्त तो हुकूमत को हो चुकी है काजी फाइसा की सूरत में, दूसरी शिकस्त इन्होंने माननी है सिकंदर सुल्तान राजा को फारिग करके, और तीसरी जो सबसे बड़ी एक्सटेंशन है वो भी मुझे इस मरतबा होती हुई दिखाई नहीं देती, या फिर इतनी आसान नहीं देती जितनी कि बज़ाहिर बनाने की कोशिश की जा रही थी। क्योंकि पाकिस्तान के जो मसाइल हैं, IMF अपनी जगह पे खड़ा हुआ है, इसके अलावा हमारे कर्ज़े और हमारी इकॉनमी वो भी बैठती जा रही है, पाकिस्तान में महंगाई है, अवाम तंग है, मौजूदा हुकूमत के पास अवामी मैंडेट नहीं है, और जो हमारे दोस्त ममालिक हैं वो भी हमसे नाराज़ हैं, और जो इंटरनेशनल दुनिया है वो भी हमसे नाराज़ है। एमनेस्टी इंटरनेशनल, UNO, यूरोपीय यूनियन, जितने बड़े इदारे हैं वो सब के सब इमरान खान की गिरफ्तारी को लेके और पाकिस्तान में ये जो पकड़न पकड़ाई का खेल हो रहा है इसको लेके वो भी नाराज़ हैं। और इन सब चीज़ों का सलूशन कहाँ पे है? ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं आपको बारहा समझाने की कोशिश कर चुका हूँ कि पाकिस्तान में बेहतरी सिर्फ और सिर्फ तभी मुमकिन है जब आइनी और कानूनी आज़ादी होगी, डेमोक्रेसी प्रिवेल करेगी, और सबसे बड़ी पाकिस्तान की डेमोक्रेटिक जमात यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ बैठ के बातचीत की जाएगी और उनका मैंडेट उनको वापस कर दिया जाएगा। ये पाकिस्तान के तमाम मसाइल का हल यानी कि इमरान खान की मुट्ठी में बांधा जाए, वो मुट्ठी खोलेगा। तो ये जो कह रहे हैं ना कि हम उसको डील नहीं देंगे, NRO नहीं लेने देंगे, इमरान खान डिसाइड करेगा कि पाकिस्तान में से कौन कौन भागेगा और पाकिस्तान में कौन कौन रहेगा। अल्लाह इस मुल्क का हामी नासिर हो और हमारे जो मामलात अल्लाह करे वो ठीक हो जाएं। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हमारे पेज को फॉलो करें और हमें अपने कमेंट्स से ज़रूर आगाह किया कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।